हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इससे पहले के फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 के और एक्सरसाइज 11.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर स्वीट्स मिठाइयां है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, वो 24 स्टूडेंट्स को दी गई है। ऐसे दे विल गेट 5 स्टूडेंट ईच, हर एक स्टूडेंट को उसने 5 स्वीट्स दी हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट, हर एक को कितनी मिलेंगी इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। रिड्यूस का मतलब है कम हो गए हैं। पहले तो 24 चिल्ड्रंस थे, अब 4 स्टूडेंट्स। रिड्यूस का मतलब माइनस, यानी कि कम कर दिए। अब सिर्फ आपके पास स्टूडेंट्स हैं 20। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो स्वीट्स है हर स्टूडेंट को कितनी मिलेगी। सबसे पहले बता देते हैं इसमें सॉल्यूशन। देखिए इसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर्ड है तो चिल्ड्रन यूज करें, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आफ्टर रिड्यूस, आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कम होने के बाद, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर रिडक्शन कितने हो जाएंगे। 24 तो पहले थे, 4 चले गए तो कितने स्टूडेंट्स रह गए अब 20। ठीक है, उसके बाद अब इसने पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स, अब कितनी स्वीट्स मिलेंगी। लेट नाउ ईच चिल्ड्रन विल गेट स्वीट्स। मान लिया अब हर एक स्टूडेंट्स को जो स्वीट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, x। अब बॉक्स बना के हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। 2 चीजें होती हैं आपके पास। सबसे पहले तो आप लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एन नो डॉट का मतलब यहां पे चिल्ड्रन से है। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट गोट, नंबर ऑफ स्वीट्स गोट ईच चिल्ड्रन, हर बच्चे को कितनी मिठाई मिली है। तो पहले तो क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 24, हर स्टूडेंट्स को जो स्वीट्स मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी 5 स्टूडेंट्स ईच। अब रिड्यूस होके वो कितने रह गए हैं 4 माइनस होके 20। अब हर एक को हमने मान लिया कितनी मिल रही है x। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही बच्चे कम हुए तो हर एक को स्वीट्स भी क्या मिलेगी, ज्यादा, और बच्चे ज्यादा हो जाते तो हर एक को स्वीट्स क्या मिलती, कम। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अगर एक चीज को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा इंक्रीज, और एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया आपका, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया। तो सबसे पहले बताएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वो कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किसके, टू द नंबर ऑफ स्वीट्स गोट बाय ईच स्टूडेंट, या चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, बाय ईच चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन को जो स्वीट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है, आपका रूल होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये आपका रूल लगता है यहाँ पे 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू में x। 24 इंटू 5 120, 20 आ गया डिवाइड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और डिवाइड में आ गया ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। नाउ ईच स्टूडेंट विल गेट 6 स्वीट्स। अब हर एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, नाउ ईच चिल्ड्रन, बार बार स्टूडेंट कह रहा हूं मैं, चिल्ड्रन की बात है। नाउ ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 स्वीट। तो पहले तो सबको मिल रही थी 5 स्वीट्स, अब हर बच्चे को कितनी मिलेगी, जब 4 चिल्ड्रन चले गए हैं तो वो हर एक को मिलेंगी 6 स्वीट्स। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए फार्मर हैज अनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कैटल यानी कि जो पशुओं का झुंड है उसकी बात कर रहा है। तो उसके पास 20 पशु थे और उसके पास इतना जो फूड है उनके लिए कि वो 6 डेज तक चल सकता है, कि 6 दिनों तक 20 जो पशु हैं वो खाना खा सकते हैं वहां पे। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट,
वो भोजन कितने दिन तक चलेगा इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर उन पशुओं के झुंड में 10 पशु और मिला दिए जाएं तो अब ये जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। आई होप से समझ में आ गया क्वेश्चन। 20 पशुओं के लिए तो 6 दिन का खाना है, 10 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया यानी 30 हो गए, तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा। अब जैसे पशु बड़े हैं तो खाना भी कम दिन चलेगा, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, इनवर्स हो जाएगा आपका। इनवर्स प्रोपोर्शन यूज करेंगे हम। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो 20 एनिमल्स थे, अब कितने हो गए 10 और ऐड कर दिए इसमें। टोटल नंबर कैटल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है कब, जब उसके अंदर 10 और ऐड कर दिए। इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स, जब 10 और एनिमल्स आ गए हैं तो अब आपके पास एनिमल्स है, पहले थे 20 + 10, अब टोटल एनिमल्स है 30। ठीक है, लेट द, जो उनके पास भोजन था, लेट द फूड टू फीड, फीड का मतलब उनको देने के लिए 30 एनिमल्स को देंगे तो कितने डेज चलेगा, x डेज। डेज में था ना तो डेज में ही इसको अज्यूम करेंगे, हावर्स में होता तो हावर्स में, टाइम होता तो टाइम। तो लेट द फूड टू फीड 30 एनिमल्स को x डेज चलेगा। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में आपके पास हमेशा दो चीजें होती हैं, तो यहां पे पहली तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एनिमल्स दे रखे थे उसने, नंबर ऑफ एनिमल्स। दूसरा क्या दे रखा था उसने, नंबर ऑफ डेज, कि जो फूड है वो कितने दिन चलेगा। एनिमल्स 20 थे तो वो चलेगा आपका 6 डेज, अब एनिमल हो गए हैं 30 तो वो चलेगा x डेज। तो आप सबसे पहले बताएंगे नंबर ऑफ एनिमल्स आर डायरेक्टली, ये सॉरी इनवर्स, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए ना, जैसे ही एनिमल्स बढ़े डेज कम हो जाएंगे, तो एक चीज इंक्रीज हुई दूसरा डिक्रीज, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के ये किस में हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया। इनवर्स में हो गया तो क्या रूल होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये रूल यूज होता है। तो 20 × 6 इज इक्वल टू 30 × x, ये रूल हो गया आपका। 20 × 6 120, 30 आ गया डिवाइड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 30 मल्टीप्लाई में थे वो आ गया डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 are 12, x इज इक्वल टू 4। तो वो भोजन अब कितने दिन चलेगा, 4 डेज। नाउ द फूड फीड द 30 एनिमल्स, नाउ फूड फीड टू 30 एनिमल्स इज इक्वल टू 4 डेज। अब वो जो खाना था वो सिर्फ कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा पशुओं के लिए। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो ठेकेदार को बोलते हैं, जो काम लेता है और मजदूरों से काम करवाता है। एस्टिमेट दैट, उसने क्या अंदाजा लगाया, 3 पर्सन कुड, जो 3 पर्सन है, रीवायर जसमिंदर हाउस, जो उसको रीवायर कर देंगे जसमिंदर के हाउस को 4 दिन में। कोई भी काम करना है वो 4 दिन में फिनिश कर देंगे। और कितने पर्सन है, 3। तो उसने कहा इफ ही यूजेस 4 पर्सन, इसने कहा 4 को यूज करे इंस्टीड ऑफ 3। भी ये कह रहा है 3 आदमी उस काम को ना 4 दिन में कर रहे हैं, बट वो चाहता है जल्दी काम खत्म हो, तो उसने 3 की जगह कितने कर दिया, 4 मजदूर लगा दिए। तो वो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले उसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं। लेट 4 पर्सन्स विल कंप्लीट द जॉब इन x डेज। मान लिया वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, x डेज में खत्म कर देंगे। आपके पास हर क्वेश्चन में 2 चीजें होती हैं, एक तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरा वो कितने दिनों में काम करते हैं, तो दूसरा हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। इसने कहा 3 आदमी, 3 पर्सन्स विल फिनिश दिस वर्क इन 4 डेज, 4 दिन में खत्म करते हैं। अब इसने 3 की जगह कितने आदमी ले लिए, 4। अब जैसे जो
मजदूर है उसने पर्सन्स है वो बढ़ा दिए हैं, तो वो किस में करेगा, कम में काम करेगा। जैसे ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन यूज किया हमने, इनवर्स। तो हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द, किसके इनवर्स प्रोपोर्शन है, टू द नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज है उसके। इसका मतलब हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू के, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 12, और ये 4 आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू एक्स, कट किया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 में, तो एक्स आ गया 3। तो यही जो हमने अज्यूम किया था उसी को लिख देंगे। नाउ 4 पर्सन्स कंप्लीट द जॉब, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उस जॉब को, इन 3 डेज, 3 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे, अगर 3 की जगह 4 पर्सन्स का यूज किया तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए बैच ऑफ बोटल्स का एक बैच रखा हुआ है, वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, उनको कैसे क्या किया गया, 25 बॉक्सेस में डाल दिया गया, विद 12 बोतल इन ईच बॉक्स, 25 बॉक्स में रख दिया और हर बॉक्स में 12 बोतल रखी उसने, 12 बोतल्स। इफ द सेम बैच, यानी कि बोतल्स तो उतनी है अपने पास टोटल, इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स, अब हर बार बॉक्स में सिर्फ कितनी बोतल्स डालनी है आपको, 20 डालनी है, नहीं 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स। पहले तो 12 जो बोतल डाल ली थी तो कितने बॉक्सेस भरे थे, 25, अब हर बॉक्स में 20 डाल लेंगे, तो ये पूछा कितने बॉक्सेस फिलअप होंगे। तो सबसे पहले इसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं, कितने फिलअप होंगे। लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस विल fill if in each box there are 20 bottles। इस अब हमने अज्यूम कर लिया कि अब हर बॉक्स में कितने आएंगे, जब हर एक में 20 बोतल्स हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे, आपने मान लिया कुछ भी ए अज्यूम कर लिया कि हर बॉक्स में 20 बोतल्स डालनी है, तो कितने बॉक्स फिलअप हुए, लेट अज्यूम ए। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं आपके पास हर क्वेश्चन में हर बार, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स हो। सबसे पहले तो लिख दो नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी बोतल है। दूसरा क्या ले लेते हैं, एक तो बोटल्स और एक बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या थी, फर्स्ट कंडीशन हर एक बॉक्स के अंदर कितनी थी, नंबर ऑफ बॉक्सेस तो थे 25, हर एक बॉक्स में बोटल्स थी 12। अब बोटल्स हर बॉक्स में कितनी है, अब 20, कि हर एक बॉक्स में कितनी बोतल डालनी है उसको, 20, तो कितने फिलअप होंगे, आपने क्या अज्यूम किया है, ए। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द, किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा, टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। कैसे, पहले हर एक बॉक्स में आप सिर्फ 12 बोतल डाल रहे थे, आप 20 डाल रहे हैं, तो बॉक्सेस आपके क्या होंगे, कम फिलअप होंगे। जैसे ही हर एक बॉक्स की बोतल आपने एक्स्ट्रा कर दी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। एक चीज को इंक्रीज किया दूसरा होगी डिक्रीज, तो दैट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। अब 12 इंटू 25, 20 आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू में रह गया आपका ए, जो ये मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में ले आए बस। 5 से किया कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 से कैंसिल किया 3 और 5 3 जा 15, तो ए कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो अब जो बॉक्सेस फिलअप होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस fill up if there are 20 bottles in each box।
अब अगर हर एक बॉक्स में 20 बोतल हैं तो कितने बॉक्स फिलअप होंगे? सिर्फ 15 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और पहले कितने बॉक्सेस चाहिए थे? 25। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक। अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के या फिर एक्सरसाइज 11.1 तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।